Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everyone. Blue eyes hypnotize तेरी कर दी है मैनू I swear झूठी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू Glossy lips, oh fake tricks baby लगदी है killer Oh yeah कत्ल करे तेरा बॉम्ब फिगर Blue eyes hypnotize तेरी कर दी है मैनू I swear झूठी ड्रेस में बॉम्ब लगदी मैनू बॉम्ब लगदी मैनू बॉम्ब लगदी मैनू मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ व्हाइट गिनी लाया हूँ तुझे पिक कर लूँ देख लूंगा आशिक ओके, तो लास्ट क्लास में क्या हमने पढ़ाया था आप लोगों को? के सीधी बात करूँ ना करूँ बोल मोल के चला Envelope for family plan. आज जो फोन करके घर पे और क्या बताया था? दो सम कराए दो सम कराए थे मॉर्निंग सर ओके, घर पे चल रहे हैं पहले चल निकल नहीं मेरा मतलब वॉइस क्लियर है सबको? हेलो गुड मॉर्निंग सर तो राइट गुड मॉर्निंग, वॉइस इज क्लियर? यस सर Yes, sir. ओके को तो जरा सा भी डरना है ओके, चेंज कर लो होटल लेके रेंट सर एक बार बुक का नाम बता दो कौन सी लेनी है BS ग्रेवाल। कौन सी सर बीएस ग्रेवाल गरेवाल ओके लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें से ले लेना, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं होता है वहाँ पर, मतलब उस टॉपिक में और ज़्यादा आप जानना चाह रहे हैं, जितना सफिशिएंट है उतना तो हम बताएंगे यहाँ पर। उससे ज़्यादा अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पास यूट्यूब चैनल हैं, आप उन पर जरूर देखें। यूट्यूब पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से बताया गया होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको नए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चंस करवा देंगे टॉपिक वाइज, और आपको ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। सर आपने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है कल टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है आज हमारे पास तो नहीं है, 2-3 लेक्चर हो गए हैं। तुम्हारा बस क्लास है शायद? हाँ सर शायद मेरी फर्स्ट क्लास है मैंने 2-3 लेक्चर अटेंड नहीं किए कहाँ से हो तुम? सर फरीदाबाद सेक्टर 3 तो लास्ट क्लास का अपना नोट कर लेना स्टूडेंट्स। सर टॉपिक बता देना बाकी मैं कर लूँगा अपने आप सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एनवेलप्स दो कर दिए हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ एनवेलप्स वगैरह ने कर लिया है, अब आज से इवोल्यूट पढ़ेंगे। एनवेलप एनवेलप कंप्लीट हो गया हमारा टॉपिक कल, आज इवोल्यूट है, ओके सर इवोल्यूट एंड इनवॉल्यूट, ठीक है। सबको स्क्रीन दिख रहा है? अभी हम बीच बीच में बता देंगे जो भी पीछे का किया हमने, अगर आप उसको कवर कर रहे हैं तो कर लोगे इसको भी, ठीक है। ओके सर अरविंद कुमार, हाँ ओके, सब प्रेजेंट हो गए फिर क्लास में? यस सर तो जो स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं या जो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं कर पाए अभी तक, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लासेस नहीं करी हैं वो भी थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा रिकॉल करा दें लास्ट क्लासेस का भी, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं।
सर अगर प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए तो करा दो। अमन, जतिन एंड अभिषेक, आप लोग देखो टाइम से आए, टाइम से किया करें लॉगिन अपना। सर मैं तो लॉगिन कर रहा था सर, हो ही नहीं जाता, अभी जाके हुआ। आप सब लोग टाइम से आया करें, 11:15 आपका टाइम है। 50 मिनट्स की आपकी क्लास होती है और 5 मिनट इसी में निकल जाते हैं आपके। कल से फिर हम एडमिट नहीं करेंगे ज़्यादा, अगर कोई लेट होगा तो लेक्चर शुरू हो जाता है और फिर डिस्टर्बेंस होता है बीच में, तो आप लोग पहले से इसको करें। ओके चलिए, आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ाया था, सर्कल ऑफ कर्वेचर पढ़ाया था, और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी था, और फिर हमने एनवेलप बताया था। एनवेलप क्या होता है? एनवेलप एक ऐसा कर्व होता है जो किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक पॉइंट को टच करता है। कोई भी आपका फैमिली ऑफ कर्व्स है और उसके हर पॉइंट को टच करता हुआ अगर कोई कर्व जाता है तो उसको हम सर जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसको हम सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आप थोड़ा टाइम से आया करें, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कल से आप अपने प्रॉपर टाइम से आया रहें, एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, तो कल लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, एक्स बार होता है आपका x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर ओवर y2, दिस इज योर y1, एंड y बार इक्वल्स टू y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर ओवर y2। सर ये y बार के आगे क्या लिखा है आपने? y प्लस y बार इक्वल्स टू y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। y1 and y2 are first derivative and second derivative y2। dy over dx होगा and y2 is d स्क्वायर y over dx स्क्वायर होगा। आप सब लोग नोट करते हुए चलना, जितना भी हम लिख पाते हैं यहाँ पर आप सब लोग नोट करते हुए चलो इसको। सर ऊपर क्या लिखा है आपने इसमें डेरिवेटिव में y1 इक्वल टू y1 क्या होता है? dy over dx होता है ना y1। y1 क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है y का? यस सर, dy अपॉन dx। y1 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। ठीक है, उसके बाद हमने वो पढ़ा था एनवेलप और फिर इवैल्यूएट। आज हम पढ़ेंगे इवैल्यूएट। इवैल्यूएट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन पहले लिख लो, फिर हम इसको बताते हैं। सारे स्टूडेंट्स कॉपी में लिख लो, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ curvature, the locus of a center of curvature for a given curve is called its evolute, and the curve is called involute of its जो इवोल्यूट बनेगा उसी का हम कहेंगे इन्वॉल्यूट होता है।
of its evaluate. So लोकस क्या होता है, किसी पॉइंट का, कोई पॉइंट है p x, y, कहते हैं लोकस ऑफ ए पॉइंट. लोकस ऑफ ए पॉइंट मींस पाथ ऑफ दैट पॉइंट. ये कोई भी ग्राफ ट्रेस करेगा इसको, इसका लोकस कहते हैं या पाथ कहते हैं. पाथ ऑफ दैट पॉइंट, पाथ ऑफ दैट पॉइंट. सो द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा आपका पी एक्स बार वाई बार, पी एक्स बार वाई बार, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. उसका जो लोकस ऑफ ए पॉइंट होगा, जो वो ग्राफ बना रहा होगा, उसको इवोल्यूट कहते हैं. इवोल्यूट कहेंगे. एंड द कर्व इज कॉल्ड द इवोल्यूट ऑफ इट्स इवोल्यूट. तो जो इवोल्यूट बनेगा, जो कर्व बनेगा इस पॉइंट से एक्स बार और वाई बार से, जिस कर्व का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, उसको हम इवोल्यूट कहेंगे. ये आपका इवोल्यूट हो गया. सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा किसी कर्वेचर का, उस कर्वेचर को या उस कर्व को हम क्या कहेंगे, इनवॉल्यूट कहेंगे. इस बात का. ओके, सो दिस विल बी यूज्ड. So this will be used in solving some questions, and some other things also required, that is the parametric equations. पैरामेट्रिक इक्वेशंस कोई बता सकता है? पैरामेट्रिक इक्वेशंस पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए, इलिप्स के लिए क्या क्या होता है? पैराबोला के लिए क्या होता है? पैराबोला होता है आपका y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. इसके लिए जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, x इक्वल्स टू a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2at, ये आप यूज करते हैं पैराबोला के लिए. फिर आता है आपका हाइपरबोला. हाइपरबोला में आप इक्वेशन होती है आपकी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, and its parametric equations are given by a is equals to a, सर a sec theta, b tan theta, y is equals to b tan t. Okay, b tan t. And the third is ellipse. Ellipse is given by x square over a square plus y square over b square equals to 1, implies that its parametric equation is given by a cos t and y is equals to b sin t. Any problem? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट को? a sec t y equals to b tan t, कोई प्रॉब्लम इसमें? बताएं. Any problem, students? No sir. Any problem? बोलो भाई. No sir. ये तो सिर्फ एक पैरामेट्रिक इक्वेशंस है जिसको हमने आपको रिकॉल कराया है. पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के लिए सिर्फ आपको रिकॉल करा रहे हैं होता क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशंस. ठीक, अब इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चंस. अच्छा, आपके पास है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. आपके पास है, आप सब ये नोट करते हुए साथ में चलना. ठीक है, ये सब नोट कर लिया, इसको डिलीट करना है. सर 1 मिनट. ओके, आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं. y स्क्वायर, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए ले रहे हैं. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं. x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 2at. ओके, अगर हम इस पैराबोला पर हम फाइंड आउट करना चाहें y1 एंड y2,
दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तब कैसे करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज ए फंक्शन ऑफ t, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dx over dt, dx over dt is 2at, dy over dt is 2a। सो y1 जो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको y डैश भी कहते हैं या y प्राइम बोलते हैं, ये होता है आपका dy ओवर dx। dy ओवर dx को लिख सकते हैं इन टर्म्स में, आप लिखेंगे dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। इनकी वैल्यू से हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू से हम फाइंड आउट करेंगे। dy ओवर dt इज 2a, dx ओवर dt इज 2at, so 2a is cancel, y1 is 1 over t। इस तरह से आप y1 फाइंड आउट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी आपको यूज होगा। इसी तरह से आप y2 फाइंड कर सकते हैं। y2 जब इसका y1 का करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो t का आएगा 1 over t स्क्वायर एंड t का फिर से करेंगे आएगा dt ओवर dx। ओके, ये dt ओवर dx की आप वैल्यू कहाँ से लाएंगे? ये इसका रेसिप्रोकल है dx ओवर dt का, dt ओवर dx। तो हम लिख सकते हैं -1 by t स्क्वायर इंटू dx, dt ओवर dx इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आ जाएगा 2at, दैट इज -1 अपॉन 2at क्यूब। ये आपकी वैल्यू y2 आ जाएगी। सर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म? क्या कह रहा हूँ सर? ऑफलाइन क्लास कब से होंगी? अभी कौन बता रहा है? तो समझ नहीं आ रहा। ये सब तो सर नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा आप बताएं, हम पूछ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा तो बताएं। सर कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। आपने कितने क्लासेस किए इससे पहले? सर इससे पहले मैंने लास्ट क्लास की थी, उससे पहले नहीं की एक भी। तो लास्ट क्लास में आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था? नो सर। एनवेलप आपने पढ़ा है? नो सर, मैंने आज से स्टार्ट किया है सर। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं इसमें 2 क्लासेस इन्वॉल्व हैं। अगर आप लोग लास्ट क्लासेस का नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर ये तो प्रॉब्लम रहेगी। अब 2 क्लासेस का जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं उसको हम इसमें कैसे कवर करेंगे? नहीं सर, वही तो कह रहा हूँ, इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से लिखना है कॉपी में, नोटबुक में? जहाँ से हमने स्टार्ट किया था आपको वहीं से स्टार्ट करना है। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट किया और आपके लिए हमने उसमें बताया x बार y बार भी है, उसमें इन्वॉल्व होगा, y1 y2 इन्वॉल्व होगा। लास्ट क्लास में और जो बच्चे थे वो बताएं, कोई प्रॉब्लम इसमें जिन्होंने फर्स्ट सेकंड दोनों क्लासेस करे हैं पहले? नो सर। नो सर। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जब होगा आपका, दैट इज कोई अगर आपको इक्वेशन पैराबोला की अगर गिवन है और हाइपरबोला है या ये है एलिप्स है, तो इसमें आप y1 और y2 निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स पैरामेट्रिक इक्वेशंस। क्योंकि अगर इसको देखो डिफरेंशिएट करना चाहो ना, ये dy ओवर dx, यहाँ से अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, इसमें y स्क्वायर टर्म आ रहा है, x स्क्वायर टर्म आ रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप क्या करेंगे? dx ओवर dt निकालेंगे, dy ओवर dt निकालेंगे, उसको इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे, जहाँ पे अभी डिवाइड किया था ये वाला। इस तरह से आप जब डिवाइड करके निकालेंगे तो आपका dy ओवर dx आ जाएगा इजीली, और ये आप y1 आप फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। इस तरह से आ जाता है। सारे क्वेश्चंस में ऐसे करेंगे, पैराबोला में, हाइपरबोला में और एलिप्स में, तब में सीधा से करेंगे। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये क्वेश्चंस होती हैं, इन क्वेश्चन की हेल्प से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे आप, क्योंकि आपके पास y1 भी आ जाएगा, इस तरह से y1 आ जाएगा और ये आपके पास y2 आ जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो अच्छा, तो ये बताएं, ये x और ये y हम इसमें क्या वैल्यू रखेंगे? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे तो y1 तो हम रख देंगे, y2 की भी वैल्यू है, ये x और ये y कहाँ से आएगा? पॉइंट गिवन होंगे। और जैसा पैराबोला के लिए निकाल रहे थे, तो ये x की वैल्यू रखेंगे और ये y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर, फिर इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। ओके, जैसे आपको x बार अगर पॉइंट निकालना था, x बार
तो x बार इज इक्वल टू x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। सो x बार के लिए पहले आप रखेंगे a t स्क्वायर माइनस y1 इज 1 ओवर t 1 प्लस y1 स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर और y2 इज दिस वैल्यू माइनस 1 अपॉन 280। इस तरह से रखेंगे तब आपका x का निकल जाएगा। ओके, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो और ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, इसको करें, रिमूव करें, प्रेस कर दें सर। 1 मिनट नोट डाउन करो सब। ठीक है, सबने नोट डाउन किया? यस सर। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लासेस आपने प्रॉपर तरीके से नोट डाउन किए हैं, जो क्लास में किया है कराया गया है वो आपने घर पे किया है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है, और फिर उसके बाद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप वो मैसेज भी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किए क्वेश्चन एक्सरसाइज के सर नहीं हो पा रहे थे, तो उनको भी बताया गया अदर सेक्शन में आपके थे। तो जब वो पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको करना चाहिए, क्योंकि वो उनको प्रॉब्लम आ रहा है समझने में। अगर आप कोई क्लास ही नहीं कर रहे हैं और आप जस्ट आके ये कह रहे हैं सर हम कहाँ से करें, तो दिस इज वेरी नॉनसेंस थिंग। इससे भी ये बता रहा है कि आपने तो कुछ किया नहीं, आप जस्ट आके कह रहे हैं सर हम कहाँ से करें। ठीक है, तो आप नोट डाउन करें ठीक से, अच्छे से उसको समझें, और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है फ़ोन आप करें, कॉल करें, मैसेज करें, आपको जो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, बताया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, ओके, इसको रिमूव कर दें फिर क्वेश्चन को देखें इस पे। ठीक है, यस सर। इसको हम रिमूव करें। Now write down one question. Prove the evolute of the curve. Prove the evolute of the curve x square over a square minus y square over b square equals to 1 is given by ax to the power 2/3 minus by to the power 2/3 is equals to a square plus b square to the power 2/3। ओके, क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्या करना है? प्रूव दैट द इवोल्यूट ऑफ द कर्व x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल ये आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस तरह से करता है। प्रूव, सबसे पहले जो गिवन कर्व है आप उसको लिखो। गिवन दैट x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। गिवन कर्व, we know that the parametric equation to the given
हाइपरबोला इज, हाइपरबोला के लिए क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन इज ए सेक्टी सेक्टी एंड y इज इक्वल्स टू b tan t, b tan t। tan t। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। इसको हम कह सकते हैं स्टार। ठीक है, दोनों इक्वेशन। इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा अलग अलग। यस, x को t के रिस्पेक्ट में एंड y को t के रिस्पेक्ट में, जैसे अभी पीछे करके दिखाया था। यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन स्टार with respect to t, we get what we get dx over dt। आप लोग फाइंड आउट करो साथ में। dx over dt इज a sec t का होता है a sec t tan t। ओके, dy over dt क्या हो जाएगा? dy over dt tan t का sec स्क्वायर t होता है, t sec स्क्वायर t। Now for y1 क्या होगा? dy over dx। y1 is dy over dx। dy over dx को आप लिख सकते हैं dy over dt over dx over dt। So dy over dt is b sec square t over dx over dt is a sec t tan t। फिर उसको थोड़ा सॉल्व करो साथ में आप लोग भी। b अपॉन a हम ऐसे रखते हैं tan t। sec स्क्वायर से एक sec कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? b अपॉन cos t। sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos t और इस tan को लिख सकते हैं sin y t ओवर cos t। cos से cos कैंसिल कर देंगे, ये बचेगा b ओवर a 1/sec t cosec t। ठीक, तो y1 आपका क्या आ गया? फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आ गया b ओवर a cosec t। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? y1 फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम? y1 प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम y1 फाइंड आउट करने में? तो कर लेंगे y1 यहाँ तक। हाँ बोलो भाई। नो प्रॉब्लम सर। और बताओ। Now y2 फाइंड करें आप लोग। y1 आ गया, y2 कैसे फाइंड आउट करेंगे? y1 is b over a cosec t। So y2 differentiating with respect to x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब y2 आएगा। तो y1 का y2 b ओवर a cosec का होता है माइनस cosec t cot t। ओके, एंड t का फिर से होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो dt ओवर dx आएगा, dx over dt। Now b over a with negative sign cosec t cot t dt over dx। इसकी क्या वैल्यू है dt over dx की? dt over dx क्या है? 1/sec t tan t। यस, क्योंकि आपके पास dx over dt की वैल्यू है, आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो dt over dx हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 1/a sec t tan t माइनस b over a
इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ। कॉट टी, ये कॉट टी हो जाएंगे, कॉट स्क्वायर टी, कॉट स्क्वायर टी, और इसे ए हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन साइन टी, कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन, और सेक को लिखेंगे कॉस कॉस टी। तो साइन अपॉन कॉस, ये भी 10 हो जाएगा और 10 ऊपर जाएगा, तो माइनस बी ओवर ए कॉट स्क्वायर टी ओवर 10t, which is minus b over a cot क्यूब टी आ जाएगा आपका, ये है आपका कॉट। सर ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे देखते हो। चलो, किसने बताया, किसने बताया स्क्वायर का? सर मैंने। कीर्ति है। सो y1 आ गया आपके पास, your y1 is b over a cosec t and y2 is minus b over a square cot cube t। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? दो कोऑर्डिनेट्स ये y1 y2 फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, यहाँ तक कर लेंगे सब लोग? ठीक है, क्लियर है सब? यस सर। ओके, तो हम इसको चेंज करें फिर दूसरा है। बड़ा कर सकते हैं, हो जाता है ये। चलो, आपका ये हो गया। अब आपको चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जो लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो आपका इवैल्यूएट होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका x बार इज इक्वल्स टू x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर ओवर y2। इसकी वैल्यू आप बताओ, इसमें इसको थोड़ा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। एंड y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर ओवर y2, इन दोनों को बताओ कितना आ रहा है, x बार एंड y बार। विद दिस फार्मूला x और y कहाँ से लेंगे आप लोग? x और y की जो वैल्यू रखेंगे वो इसके कोऑर्डिनेट से रखेंगे, ये से वाले x और y। ठीक है, x और y की ये वैल्यू, y1 और y2 की ये वैल्यू, इन दोनों की तीनों की हेल्प से आप क्या करेंगे, x बार एंड आप फाइंड करें और y बार आप फाइंड करें। कितना आ रहा है बताइए सब लोग? कैलकुलेटिव पार्ट है, उसको कर सकते हैं। तो मेरा जो किया हुआ है वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a। अब जिसका नहीं आ रहा तो वो उसको अभी ऐसे ही लिखते हैं, सेक क्यूब टी एंड y बार आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b with negative sign, tan क्यूब टी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? x बार और y बार आप फाइंड आउट करना, ये दो पॉइंट निकल कर आएंगे आपके पास, a और b है। ठीक है, बोलो भाई, हो जाएगा ये इतना? यस सर। ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करेंगे हम ये दो इक्वेशन से। इन दोनों इक्वेशंस को हम कोई नाम दे देते हैं, स्टार कर दो या वन कर दो, टू कर दो। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। आप एलिमिनेट करें, एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। वी गेट, एलिमिनेट कैसे करेंगे? एलिमिनेट करने के लिए एलिमिनेट टी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ऐसे लिख दो, बाई टेकिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड्स। 2/3 क्यों लिया है अभी देखो, इसमें आपको समझ में आएगा। ये एक्चुअली जो क्यूब है ना, क्यूब, इसको अगर हम रिमूव कर सकें किसी तरह से तो ये स्क्वायर की टर्म बन जाएगी। जब इसकी पावर लेंगे 2/3 तो ये स्क्वायरिंग टर्म रहेगा। तो किस तरह से रहेगा, x टू दी पावर हो जाएगी, x बार की पावर हो जाएगी 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर a होल टू दी पावर 2/3 एंड sec क्यूब t होल टू दी पावर 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, इसी वाली पावर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर इसकी पावर 2/3 ओवर a टू दी पावर 2/3। ये आपका बचेगा sec स्क्वायर t। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। sec स्क्वायर t बचेगा क्योंकि ये क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये a टू दी पावर 2/3 अगर हम इधर मल्टीप्लाई करें तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, दोनों को साथ में लिख सकते हैं, ax बार टू दी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू दी पावर 2/3 sec स्क्वायर t। इसको कोई इक्वेशन स्टार्ट करता हूँ, ओके। इसी तरह से आप y के लिए सॉल्व करेंगे, x बार में ये आ गया आपका, नीचे थोड़ा सा ओपन है। ठीक है, a x बार की पावर आ गई आपके पास 2/3। इसी तरह से और y की पावर 2/3 करो एंड सिमिलरली जब y की पावर आप लेंगे y बार टू दी पावर 2/3, y बार की पावर 2/3 आप जब लेंगे तो कितना आएगा, y बार कितना आ रहा था, y बार ये है, इसकी पावर 2/3 करो, माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b होल टू दी पावर 2/3 एंड 10 क्यूब t टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू, ये माइनस का साइन क्या बचेगा, जब माइनस की पावर 2/3 आएगा तो कितना बचेगा, तो बताएगा पॉजिटिव बचेगा या नेगेटिव, बताएं। b टू दी पावर 2/3 एंड ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर t। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नेगेटिव साइन विद माइनस के साइन के साथ जब पावर 2/3 करेंगे तो जब अगर लिखा हुआ है माइनस x टू दी पावर 2/3, इसको हम लिख सकते हैं माइनस x का स्क्वायर एंड होल टू दी पावर 2/3, सॉरी 1/3 लिख सकते हैं इसको। 2/3 के लिए स्क्वायर कर देंगे एंड 1/3 इसका ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई में। सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर पावर 1/3 इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2/3। वो यहाँ पे किया है, इसकी पावर 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर।
ठीक है, तो ये सब वाला b जब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये सब वाला b जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये होल टू दी पावर हो जाएगा b y टू दी पावर होल टू दी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू दी पावर 2/3 एंड 10 स्क्वायर t। ओके, इसको एक क्वेश्चन आप डबल स्टार करना। सो फ्रॉम 1 स्टार एंड डबल स्टार फ्रॉम 1 स्टार एंड डबल स्टार से आपको क्या क्या मिल सकता है? ऐसा वाला आपका 1 स्टार है एंड ये 2 स्टार। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर सर अभी जो बताया आप दोबारा बताना है एक बार। क्या बता रहा हूँ? इक्वेशन अभी जो बताया आप एक बार दोबारा बता दो। माइनस वाला ये सर माइनस कैसे आया? माइनस का पॉजिटिव यहाँ पर ये सब वाला माइनस। अब बताओ तो कौन सा क्या पूछ रहा हूँ? हेलो हेलो ये सर क्या पूछ रहे हो? कौन सा ये सब वाला माइनस? सर ये बी वाई डैश की पावर 2/3। ये जब इससे मल्टीप्लाई करेगा ना, ये यहाँ डिवाइड में ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा y बार टू दी पावर 2/3 इंटू बी टू दी पावर 2/3। तो इसको दोनों को साथ में लिख दिया बी वाई टू दी पावर होल पावर 2/3 बी वाई टू दी पावर 2/3 और इसको इस तरह से लिख देंगे। नाउ इक्वेशन दिस माइनस दिस अगर करेंगे तो आपको मिलेगा a x बार टू दी पावर 2/3 माइनस d y टू दी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर t माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर t। की पावर 2/3 क्या पावर भी तो है 2/3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2/3। गुड, क्या नाम तुम्हारा? दिव्यांश। देखिए मैंने सही बताया है, साथ में फॉलो करता है इस चीज़ को। सेक स्क्वायर टी माइनस 10 स्क्वायर टी, और इसकी क्या वैल्यू होती है सेक स्क्वायर टी माइनस 10 स्क्वायर टी की? सर 1 तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू दी पावर 2/3। यहाँ पर है आपका ए एक्स बार की पावर 2/3 माइनस बी वाई टू दी पावर 2/3। अभी ये आ गया आपका। अब आप इसको कह दो लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार इज एक्स वाई, बस इसमें लोकस डाल देंगे इसके और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पे जाओ हेंस लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है एक्स बार वाई बार आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस वो आपका इवैल्यूएट होता है। सो लोकस ऑफ एक्स बार वाई बार इज एक्स बार वाई बार चेंज हो जाएंगे एक्स और वाई से। सो ए एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस बी वाई टू दी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3। यही आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन में। अब इसमें बताएं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाए। प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार ये हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देखने में थोड़ा सा लग रहा है लेंथी, लेकिन इसमें कुछ है नहीं बेसिकली। सर एक बार ऊपर स्लाइड कर दीजिए।
देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट द इवैल्यूट टू द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमें पता है पैराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हमें पता है, लिखवाई हमें पीछे। वी नो दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन टू द गिवन कर्व ऑफ द हाइपरबोला इज x इक्वल्स टू a sec t, y इक्वल्स टू b tan t। x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ t हैं, तो फिर इधर हमने साइड में क्या किया, स्टार लेके डिफरेंशिएट इक्वेशन स्टार विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट dx ओवर dt निकालेंगे, dy ओवर dt निकालेंगे। y1 क्या होता है, y1 दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव इज dy ओवर dx, dy ओवर dx इन इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे, dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। इसको कह सकते हैं b अपॉन a और थोड़ा सा कैलकुलेट करके y1 की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a cosec t। y1 इज ए फंक्शन ऑफ t, जब y1 इज इक्वल टू b अपॉन a cosec t आ गया तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y2 निकालने के लिए। y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 इज इक्वल टू b अपॉन a cosec का माइनस cosec t cot t। t का फिर से करेंगे dt ओवर dx की वैल्यू रेसिप्रोकल होकर आपको मिलेगी dx ओवर dt से वहां से। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो हमने y2 की वैल्यू जो मिल रही है वो मिल रही माइनस b अपॉन a स्क्वायर cot क्यूब t। यहाँ y1 और y2 सॉल्व आउट हो गया हमारे, y1 आ गया एंड ये y2, इसी वाली y2 आ गई और ये y1 आ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर के आपके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x बार एंड y बार। x बार इज x माइनस y1 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2, y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। इसमें ये सब वैल्यूज रखेंगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट दो मिलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a sec क्यूब t माइनस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b tan क्यूब t। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये एज ए होमवर्क है आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे तब ये पॉइंट्स आना ही चाहिए, यही आएगा पॉइंट। अगर गलत आ रहा है तो फिर आपका सही नहीं आ रहा, ठीक। एंड सिमिलरली आपने x बार एंड y बार कर दिया, फिर आपने क्या किया, एलिमिनेट करेंगे t को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये इन दोनों इक्वेशन से t को एलिमिनेट करने के लिए रेज करेंगे पावर 2/3 ऑन बोथ साइड्स। x बार की पावर 2/3 इज सेम एज दिस टू द पावर 2/3 sec क्यूब t। हमें एक्चुअली में ये t क्यूब, ये sec क्यूब जो क्यूब है टर्म, इसको रिमूव करना है, तो इतना पावर ले नीचे जो ये रिमूव हो जाए और स्क्वायरिंग कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो टी वाले के साथ मिलके ये वाला टी स्क्वायर ये यहाँ पे आइडेंटिटी देगा, इसलिए इसको किया गया। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह से बी वाई बार की वैल्यू निकालेंगे, वो डबल स्टार में आ जाएगी। माइनस कर देंगे, दिस माइनस दिस होगा, दिस माइनस दिस, ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी। ये बार में भी आ रहा है ए एक्स बार और बी वाई बार में, फिर हम कह देंगे हेंस लोकस ऑफ x बार y बार इज दिस एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। बस और इसमें कुछ नहीं होगा, इसलिए एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और कुछ पूछना है तो इसमें बताएं। सर अब ये पूरी तरह से ऑफलाइन कब होगा? ऑफलाइन अभी पूरा तो नहीं पता है, कल तो है फिलहाल ऑफलाइन क्लास, फिर देखते हैं। कल और परसों है, फिर 3 दिन फिर दोबारा ऑनलाइन होगी ना? फिर अभी आगे का नहीं पता है, अभी तो हमें भी बस 2 दिन का पता है। ठीक है, और कुछ इसमें प्रॉब्लम? अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कर लेना इसका। एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसमें बताना आप लोग। सर अटेंडेंस ले लो, और अटेंडेंस आप मैसेज कर दो इसमें प्रेजेंट का। सर ले लिया अटेंडेंस? हाँ ठीक है, आप लोग प्रेजेंट कर दो, हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब हम कल करेंगे फिर, और इस पे और भी क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम देखते हैं। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके ठीक, ओके थैंक यू। सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? मेरे को एक्सरसाइज मिल नहीं रही थी सर्कल वाली। एक्सरसाइज 4.2 बीएस करेगा 4.2। ओके सर।
सर अटेंडेंस ले लिया आपने? बस आप उसमें कर देना से जाएगा। सर आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, आप कर दो।